नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर देश को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इन रोजगार मेलों के जरिए 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट रखा गया। रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भी रोजगार मेले का आगाज हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बीते 8 सालों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी रोजगार मेले की है। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। पिछले कई सालों में भी लाखों युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे नवीन आविष्कारों, उद्यमी, किसानों, उत्पादन से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, रोजगार मेले की शुरुआत हो चुकी है और पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला है। अगले 18 महीने में सभी विभागों के रिक्त पदों में भर्ती होगी। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति की जाएगी। अभियान के तहत 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज 252 लोग, जिसमें रेलवे की बड़ी संख्या में है, बैंक, सीआरपीएफ, ऐसे अलग अलग है सेक्टर्स के अलग अलग मंत्रालयों की विभागों के द्वारा लोगों को रोजगार देने का, उनको नौकरी देने का ये जो फैसला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार का है। और छत्तीसगढ़ में 3 केंद्र हैं, बिलासपुर, दुर्ग और ये हमारा रायपुर। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना अपने आप में एक नया प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं सभी ऐसे नौजवानों को भी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको जिस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करेंगे, ईमानदारी के साथ देश की जनता की सेवा करें, यह अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं अपेक्षा करता हूं सब हमारे नौजवान मित्रों से, जिनको ये अवसर दिए जा रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरियां दी जा रहे हैं, वास्तव में उनको ईमानदारी के साथ में देश की सेवा, जनता की सेवा करेंगे, ये अपेक्षा मैं सभी हमारे नौजवान मित्रों से करूंगा। बिलासपुर की बात करेंगे। रोजगार मेले का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भी मेले का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मौजूद रही। सांसद अरुण साव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जिले में 33 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। मैनपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड मौजूद है। फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग का कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। बड़े गोबरा, छोटे गोबरा में अलर्ट, सलहेभाट, गौरघाट, डबनई में भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गरियाबंद से बड़ी खबर है। गरियाबंद से सटे उड़ीसा में 2 दंतैल हाथी का उत्पात देखा जा रहा है। सोना बेड़ा गांव में घुसे 2 दंतैल हाथी के सामने एक ग्रामीण बाल उसकी जान बची। ग्रामीण सामने आ गया और सिकासी डैम तैर कर पार करते हुए हाथी देखे गए हैं। कुल्हाड़ी घाट से लगे पहाड़ी से होते हुए उड़ीसा पहुंचे हाथी। उड़ीसा बॉर्डर और डैम से सटे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूरजपुर से बड़ी खबर, तालाब में मिला है हाथी का शव। आपसी लड़ाई में मौत होने की आशंका। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दही डांड का ये मामला है। वन अमला जांच में जुटा हुआ है। इलाके में 35 हाथियों का झुंड मौजूद है।
कोडा गांव से बड़ी खबर है। केशकाल घाटी में फिर हादसा हुआ है। लकड़ी से लदा ट्रक पलटा है। रायपुर जगदलपुर मार्ग बाधित हुआ है। यात्री बस ट्रक घाटी में फंसे हैं। घाटी की जर्जर सड़क मुसीबत बनी हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बताएं। अवैध पटाखों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाटापारा थाना इलाके में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कोरबा से बड़ी खबर है। रेल ई टिकटों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। अवैध कारोबार में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रजगामार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में टिकट बनाता था। ई रेल टिकट कंप्यूटर प्रिंटर जब्त। आरपीएफ ने यह कार्रवाई की है। अंबिकापुर के बड़े कोयला कारोबारी से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी के शिकार व्यवसायी ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। शिकायत पर आरोपी कंपनी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला 2019 में हुए कोयला सप्लाई के मौखिक अनुबंध से है। हिंदू यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संजय मित्तल ने 30,000 टन कोयला की खरीदी के लिए अनुबंध किया और लगभग 2 करोड़ रुपए इंदौर की कंपनी सहज विश्वास ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक को दिया गया था। लेकिन उस कंपनी ने सिर्फ 53 लाख का कोयला सप्लाई किया। बाकी कोयला देने में आनाकानी करने लगा और न ही पैसा लौटाया गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। आवेदक संजय मित्तल निवासी अग्रसेन वार्ड थाना अंबिकापुर, इनके द्वारा सीएसपी कार्यालय में हमारे यहाँ शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि सहज विश्वास ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहित पांड्या द्वारा जो है, जो निवासी इनका ऑफिस जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, इनके द्वारा जो है कोयले का लेन देन का हिसाब था और इनके द्वारा जो है कोयला लेन देन के दौरान जो है बीच में इनको कोयला देने से ये कर दिया गया और लगभग 1 करोड़ 44,22,326 रुपये का जो कोयला का जो था जो सामान उनको देना था, इनके द्वारा नहीं दिया गया और उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी संजय मित्तल की रिपोर्ट में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 889/2022 धारा 420-406 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे विवेचना में लिया गया है। सूरजपुर के भटगांव एससीएल इलाके के वार्ड नंबर 8 के बाशिंदे पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल वार्ड में बंद भूमिगत खदान के कारण कई स्थानों पर जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर वार्डवासी मुआवजा और विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जहां एक और प्रशासन भी वार्डवासियों की समस्या को लेकर उदासीन है, तो वहीं जिले के डीएफओ भी इस इलाके को कोल प्रबंधन के हवाले 40 साल पहले कर देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बैठे हुए हैं। ये घटना 6 सितंबर 2022 को हुआ था, जब मैं यहाँ पर मौजूद था। छोटा सा पहले धंसा था और फिर फैल कर एक कुआं की तरह रूप ले लिया गया है। जी, वो वाला क्षेत्र हमारा भटगांव क्षेत्र है और चूँकि वह नगर पंचायत क्षेत्र है, पहले से वन भूमि अतिक्रमित क्षेत्र है और उस क्षेत्र को हम लोग भटगांव एससीएल को ही पिछले 1980 से पहले ही उनको कोयला खदान निकालने के लिए उसको दिया गया था और वर्तमान में उसमें इस प्रकार से घटना घटी है, जिसके लिए अपन एससीएल और नगर पंचायत से भी बात किए हैं। सूरजपुर जिले के कोयलांचल भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 के जो ग्रामीण हैं, जो वासी हैं, वो पिछले 10 दिनों से अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले वो यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो ग्रामीण हैं, वार्डवासी हैं, वार्ड क्रमांक 8 के हैं और इनका आक्रोश है क्योंकि यहाँ एक भूमिगत कोयला खदान थी जो यहाँ से गुजरी हुई थी और लगभग 15 से 20 दिन पहले वो एक जगह है यहाँ जहाँ वो खदान भूमिगत खदान के कारण जो बंद हो चुकी है खदान, उसके कारण जमीन धंस गया और लगातार इनको ये दहशत में है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिससे इनको जान माल का नुकसान होगा। इसी को लेकर लगातार ये एससीएल प्रबंधन से मुआवजा और इस विस्थापन की मांग को लेकर ये चर्चा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन मांग पूरा नहीं होता है। ऐसे में अब 10 दिनों से ये यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि एससीएल प्रबंधन
या नगर निकाय या वन विभाग, कौन ये तीनों में से इनके जिम्मेदारी है, इनके समस्याओं को दूर करने के लिए सामने आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। धमतरी में पटाखा बाजार सज चुका है, लेकिन महंगाई के मार के कारण बाजार में फिलहाल इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं। इस बार दिवाली में पटाखे चलना 80% तक महंगा हो चुका है। यही वजह है कि धमतरी में इस साल पटाखा दुकानों की संख्या भी कम नजर आ रही है। व्यापारियों ने बताया कि तमिलनाडु में ज्यादातर पटाखों की फैक्ट्री है, वहीं से माल महंगा आया है क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल खराब हो गया। हमारे पटाखा एसोसिएशन की तरफ से हम हर दुकान के सामने में एक रेती की बोरी रखाए हुए हैं और पानी की बाल्टी है और सभी दुकान में एक छोटा अपना सीज फायर पर्सनल रखा गया है और बाहर में अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं, अग्निशमन की गाड़ी है, पानी टैंकर है, ये सुविधा रखी गई है। ये स्कूल बिल्डिंग से बिल्कुल चिपका के दुकान की परमिशन मिल गई है इस दिन? इस बार क्या है, मिशन ग्राउंड में आधे तरफ क्रॉप टॉप जार लगा हुआ है और धमतरी में इसके जितना कोई ग्राउंड नहीं है, इसके कारण हम लोग यहाँ लिए हैं। उसके बाद भी दोनों मैदान में मतलब कम से कम 200 फीट का डिफरेंस है और ये स्कूल बिल्डिंग से 15 फीट दूर मिल रहा है। रायगढ़ में सज गया पटाखा बाजार। पटाखा बाजार में अब भीड़ बढ़ रही है। मिनी स्टेडियम में 80 स्टॉल लगे हैं। महंगाई भी अब जेब ढीली कर रही है। पटाखों की कीमत में उछाल आया है। स्टेडियम में दमकल की 2 गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। पटाखा का जिस तरह का रेट में वृद्धि है, उस कारण से जो ग्राहक आते हैं अपना बजट बना के आते हैं, और लेकिन महंगाई की मार इतनी अधिक है कि जो उनका बजट होता है, जो उनकी क्वांटिटी रहती है सामान खरीदने की, वो बाद में वो उसको क्वांटिटी को कम उनको करना पड़ रहा है। महंगाई की मार पटाखे में बहुत ज़्यादा है और जितने का भी हम सामान खरीद के दुकान में लगा रहे हैं, है ना, वो दुकान की शोभा नहीं बढ़ा पा रहा है। चर्चित आईएएस अफसर नम्रता जैन एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने एक टीबी मरीज को गोद लेकर देश को टीबी मुक्त बनाने का संदेश दिया। नम्रता अभी कोरिया जिला पंचायत सीईओ के पद पर हैं और कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे भी नम्रता की इस मुहिम के साथ हैं। टीबी मुक्त भारत और 2023 तक इस बीमारी से जिले को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर की बात करेंगे। सीएम ने धनतेरस पर निवास पर सीएम के झालर बांधा है। निवास पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की है। धान की झालर से सजावट करके सुख समृद्धि की कामना की। मां लक्ष्मी को पूजन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खरीदी करेंगे। शाम राजधानी रायपुर के स्थानीय बाजार में दीपावली की खरीदी करेंगे। हर साल मुख्यमंत्री खुद खरीदी करने जाते हैं। स्थानीय कलाकारों को इससे प्रोत्साहन भी मिलता है। और आइए अब देखेंगे